हेलो डिवाइन सोल्स। अब हम देखते हैं कि शिव और शक्ति कार्डों के द्वारा एक दूसरे को क्या मैसेज देना चाहते हैं। जो उनकी डीप फीलिंग है, नो कांटेक्ट में है, बातचीत नहीं हो रही, ब्लॉक किया है, तो ये एनर्जी है। हम यूनिवर्स से एनर्जी लेते हैं। हे मेरी ब्रह्मांडी ऊर्जा, हे मेरी रेखी ऊर्जा, हमें सही गाइडेंस दें ताकि दोनों को मालूम हो सके कि दोनों के मन में क्या है। कार्ड खुद कर आए हैं दो, लेकिन वो मैं नहीं लूँगी। मैं डेक को दो हिस्सों में मैंने बांट लिया। पहले डीएम देखते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी डीप फीलिंग क्या है, मैसेज क्या देना चाहते हैं। वाह, 6 नंबर, पहला ही नंबर अपोजिट सेक्स का आ गया, वीनस का आ गया। आपके पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं। जो उन्होंने पिछले टाइम के साथ आपके साथ बेइंसाफ़ी की है, जहाँ पर तुला बनी हुई है, अब आपको आपके साथ बैलेंस चले। देखो एक लेडी है, वो तो भिखारियों की तरह भीख मांग रही है, वो औरों को लुटा रहे हैं। आपके पर्सन ने पहले टाइम में ऐसे ही किया है। वो आपको बताना चाहते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब वो सुधर कर आपके पास आएंगे। जितनी देर आपके पर्सन सुधरेंगे ही तो यूनिवर्स आपको मिलने नहीं देगी। यूनिवर्स नहीं चाहती है कि पवित्र सोल को कोई धोखा दे, उसको दर्द दे। आगे है 8 नंबर। 8 नंबर होता है शनि का। वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं दुनियादारी से ऊब चुका हूँ। चाहे मेरे पास रुपया है, पैसा है, धन है, दौलत है, बंगला है, गाड़ी है, लेकिन मेरा मन शांत नहीं है। तो शांति कहाँ मिलेगी? अपनी डीएफ के पास। डीएफ से हीलिंग मिलेगी, वहाँ से ही शांति मिलेगी। अब उनका मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं पहाड़ों पर चला जाऊँ। इसका मतलब अच्छी लाइन पर चल पड़े हैं। इस कार्ड का एक दूसरा मीनिंग ये भी है कि उन्होंने अपने बुरे कार्मिक जो अकाउंट है वो खाली कर लिए हैं। अब वो शांति की तरफ, परमपिता परमात्मा को मिलने की तरफ जा रहे हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है। एज ऑफ स्वॉर्ड्स, नई शुरुआत करना चाहते हैं। ऊपर देखो, उनको पता है कि हमारे रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। उनको भी जैसे आपको विश्वास है ना कि हम कभी दूर नहीं हो सकते, उनको भी विश्वास है कि हम एक हैं, अंदर से आत्मा एक है। चाहे 3D लाइफ में आपकी बातचीत नहीं हो रही, ब्लॉक किया, कुछ भी, इन बातों का हमारी जर्नी पर असर नहीं पड़ता। हाँ, पहले पड़ता है जब हमारी वेकनिंग शुरू होती है, उसके बाद हम अंदर से बैलेंस हो जाते हैं। उनको भी पता है कि हम कभी भी अलग नहीं हो सकते। यूनिवर्स की ब्लेसिंग है हमारे रिश्ते के ऊपर। वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं आप ही कहूँ, कहीं नहीं जाऊँगा। तो यूनिवर्स भी आपको बताना चाहते हैं कि आपकी अमानत है हमारे पास, तो फिक्र ना करो, बस अपनी भक्ति में लीन रहो। अब डीएफ देखते हैं क्या सोचती है। द डेवल, ये किसी न्यू वेकन डीएफ की एनर्जी है। वो लस्ट में चली गई है। वो फिजिकली भी अपने डीएम को पाना चाहती है। थोड़ा सा मैं जहाँ पर गाइड करती हूँ कि हमारी इस जर्नी में फिजिकली डीएम को पाना कोई ज़रूरी नहीं है। आप इस लस्ट से निकलो। लस्ट, आपको जर्नी के बारे में तो ज्ञान हो गया, लेकिन आप लस्ट में हो। काम मतलब आपकी बहुत कामना है कि मैं ऐसे करूँ, ऐसे करूँ। ये 3D लाइफ की चीज़ें हैं, आपको इनसे निकलना होगा, आपको इनसे पार जाना होगा। आगे है वाह, 2 ऑफ कप्स। तो ये आया ना सही कार्ड, सभी कार्डों का जवाब। तो आप डीएफ अपने पर्सन को बताना चाहती है कि मैं आप ही के साथ हूँ, आप ही को प्यार करती हूँ, करती थी और करती रहूँगी। ये 2 नंबर है। बहुत सोच विचार कर उसने ये कार्ड में लिया है, एनर्जी ली है। वो आपको प्यार का कप देना चाहती है। उसको भी पता है कि हम दोनों के रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, हम कभी भी अलग नहीं हो सकते। बहुत प्यारी एनर्जी है। ये उस डीएफ की एनर्जी है जिन्होंने अपने ऊपर काफ़ी काम किया है। तीसरा कार्ड है 2 नंबर। देखो 2 की एनर्जी है। आप क्लेम कर सकते हो बैलेंस। तो जहाँ पर 2 की एनर्जी है, डीएफ बताना चाहती है अपने डीएम को कि मैंने सोच विचार कर लिया है, मैंने कौन सा रास्ता तय किया है। आगे देखो समंदर है, बिल्कुल शांत है, आराम से उसने सोच विचार किया है सॉरी कि इस जर्नी में कैसे चलना है, बैलेंस होकर चलना है। 2 रास्ते हैं, 2 रास्तों पर बैलेंस करके चलना है। अब उसको आगे बैलेंस करना, उसने तैयारी कर ली है। एक इंसान बंदरगाह पर खड़ा है तो वो उसी हिसाब से चलेगी। तो बहुत प्यारी एनर्जी है, सोच समझकर चलने की। देखो दोनों की एनर्जी देखो। उधर डीएम भी अपने कार्मिक अकाउंट खाली करके फ्री हो गए हैं, शांति चाहते हैं, और डीएफ भी शांति चाहती है। दोनों की एनर्जी एक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।